हेलो दोस्तों। ऑथर डेरियस फॉरेक्स द्वारा लिखी गई बुक डू इट टुडे, जो कि एक सेल्फ हेल्प बुक है, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस को दूर करके एक्शन लेना सिखाती है, जिसकी हेल्प से हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि यूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करना एक आम समस्या है, जिससे हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं हैं या समय निकलने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और धीरे धीरे ये अनप्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। टाल मटोल से बचने और काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इमीडिएट एक्शन लेकर काम को पूरा कर लें, लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता और इसे आसान बनाने में ये बुक समरी आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द अर्जेंसी ऑफ नाउ। ऑथर का कहना है कि हर पल किसी न किसी चीज का एक अवसर होता है और हम टाल मटोल करके उस क्षण को खो देते हैं जो आगे बढ़ने और कामयाबी का अवसर लेकर आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑथर हमें तुरंत एक्शन लेने या तुरंत कदम उठाने की सलाह देते हैं, भले ही वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कदम तब उठाया जाए जब उसकी जरूरत हो। समय निकलने के बाद एक्शन लेना सांप के भाग जाने पर लाठी पटकने के जैसा है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ऑथर बताते हैं कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की न सोचकर इमीडिएट प्लेजर के चक्कर में फंस जाते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें अक्सर हम उन कामों को टाल देते हैं जो लंबे समय तक हमारे लिए फायदेमंद होंगे। ऑथर प्रोक्रेस्टिनेशन से पार पाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेना, जिससे काम करने में भी आसान हो और उसे करने के लिए ज़्यादा सोचना भी ना पड़े। इसके अलावा हमें अपने लिए डेडलाइंस सेट करके काम करना चाहिए। बिना डेडलाइंस के कोई भी काम समय पर ख़त्म नहीं हो पाएगा, और एक बार जब आप कोई काम पूरा कर लें तो खुद को इनाम देना या रिवार्ड करना बिल्कुल ना भूलें। लेसन नंबर 2, ओवरकमिंग डिले, यानी कि देरी पर काबू पाना। प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर होता क्या है? ऑथर ने इस चैप्टर में हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह समझाने की कोशिश की है और बताया है प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अक्सर मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। वो बोलते हैं कि टालमटोल का एक मुख्य कारण होता है डर। कोई फेल होने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें फेलियर के रूप में याद रखेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता से डरते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि टाल मटोल करने की अन्य वजह लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके डिले पर काबू पाया जा सकता है। देर पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने इम्पल्सिस पर कंट्रोल करना, और विल पावर अपने गोल्स को पाने के लिए प्रयास करने की क्षमता है। ये दोनों ही विलंब यानी कि देर पर काबू पाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये हमें काम को टालने की आदत पर काबू पाने और ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करते हैं। लेसन नंबर 3, मास्टरी इन प्रोडक्टिविटी। ऑथर बताते हैं कि अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने को ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर कोई और फील्ड। ऑथर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स अपनाने की सलाह देते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, अपने समय को अच्छे से यूज़ करना। हम सबके पास एक दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में औरों से ज़्यादा प्रोडक्टिव इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को सोच समझकर यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा काम कम ज़रूरी। काम की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें टाइम देना चाहिए, मतलब ज़्यादा ज़रूरी काम को पहले करना और कम ज़रूरी काम को बाद में करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। कुछ काम छोटे होते हैं और करने में आसान, वहीं कुछ काम काफ़ी बड़े होते हैं और करने में भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। टास्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके उन्हें करने लायक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारा ध्यान काम से भटका सकती हैं।
हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि काम करते वक्त ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाए। नेक्स्ट, दी पोमोडोरो टेक्निक। ये टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी काम को 25-25 मिनट के इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। 25 मिनट काम करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। इस टेक्निक का यूज़ करके हमें अपना फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग। इस टेक्निक में हमें अपने कामों को करने के लिए अपने शेड्यूल या कैलेंडर में टाइम या कोई डेट फिक्स करनी होती है कि इस डेट तक ये काम को कंप्लीट करना है, जिसे टाइम ब्लॉकिंग या कैलेंडर ब्लॉकिंग भी कहा जाता है। लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। जहां एक और पॉजिटिव आदतें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर नेगेटिव आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। पॉजिटिव हैबिट्स काम को ऑटोमेट करके उसे आसान बना देती हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है तो वो अपना दिन जल्दी शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। दूसरी ओर नेगेटिव हैबिट्स का हमारे काम पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये आदतें या तो हमें काम शुरू करने ही नहीं देंगी या फिर उस काम को पूरा करने में हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर किसी को सुबह उठकर मोबाइल यूज़ करने या सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदत है तो इसका असर उनके फुल डेली रूटीन पर पड़ेगा। लेसन नंबर 5, क्रिएट मोमेंटम। लाइफ में मोमेंटम तभी संभव है जब हम कोई एक्शन लें। शुरुआती मोमेंटम बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार मोमेंटम बनने के बाद आगे की राह आसान हो जाती है। वह हमें अपने जीवन में मोमेंटम बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। ऑथर बोलते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। उनका कहना है कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमारे पिछले कदम पर निर्भर होता है और ये सब कदम मिलकर ही हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उन्हें अंदर से रेजिस्टेंस फील होगा, लेकिन अगर एक बार वो छोटे छोटे कदम से सही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो वो बेहतर महसूस करने लगेंगे और जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते जाएंगे उनके लिए आगे के रास्ते और आसान होते जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोमेंटम हमें इनर्शिया पर काबू पाने और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगातार हमारे एक्शंस भले ही कितने भी छोटे क्यों ना हो, वह भी बड़े रिजल्ट्स देख सकते हैं। बस ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, यानी कि उन छोटे छोटे कदमों को लगातार उठाने की। ऑथर इन छोटे स्टेप्स को कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं, जिसमें टाइम के साथ इन्वेस्ट की गई छोटी रकम भी काफ़ी बड़ी रकम में बदल सकती है। ऑथर कहते हैं कि यही बात हमारे एक्शंस पर भी लागू होती है। जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम मोमेंटम को बना रहे होते हैं और जैसे जैसे मोमेंटम बनता जाता है वैसे वैसे हमारे अपने गोल तक पहुंचने की संभावना बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये थी डेरियस फॉरेक्स की बुक डू इट टुडे की शॉर्ट समरी। ये बुक हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने में हेल्प करती है। इस बुक से हम यह भी सीखते हैं कि हमें चीज़ों के बारे में सोचना बंद करके तुरंत एक्शन लेने पर फोकस करना चाहिए। डू इट टुडे एक लाइफ चेंजिंग बुक है और अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।